गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने लास्ट क्लास का सब कुछ कर लिया है बच्चों? कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप लोगों का नहीं हुआ है, या किसी टॉपिक में डाउट है, या क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हो और क्वेश्चन ना हुआ हो आप लोगों से? ऐसा कुछ भी? पहले अगर वो बता दोगे तो 10-15 मिनट पहले आप लोगों के मैं डाउट्स ले लूंगा, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। चलो बताओ फटाफट, नया टॉपिक कर दूं शुरू? चलो अच्छा, आप लोगों के कोई डाउट्स नहीं है। हम्म फिलहाल लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बच्चों? राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, डाल्टन लॉ पढ़ा था, है ना? और वाष्प दाब पढ़ा था। वाष्प दाब और मोल अंश में हमने रिलेशन पढ़ा था, है ठीक है। फिर हमने उनपे एक दो न्यूमेरिकल भी किया था कि कैसे ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या कि जो आपके बिलियन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो बिलियन दो तरह के होते हैं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं आदर्श बिलियन और अनआदर्श बिलियन, यानी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो पहले ये समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि अवयवों के बीच अभिक्रियाएं शुद्ध अवयवों जैसी होती हैं। अगर कोई आपका क्या है, बिल्कुल मतलब कहने का ये है कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है, एक आदर्श बिलियन है, तो उसमें जो भी आपके अणु होते हैं उनमें जो भी क्या होता है, अभिक्रियाएं होती हैं, जो भी प्रोसेस होता है, जो भी रिएक्शन होती है, जो भी उनके बीच में फोर्स होता है, वो दोनों दो अलग अलग अवयव को मिलाने के बाद किसी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, किसी तरह की कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। उनको मिलाने के बाद किसी तरह का उनके फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि एक आपका लिक्विड है, एक द्रव ए है, तो इसमें सारे फोर्स कैसे होंगे? ए टाइप होंगे। सपोज कर लो एक लिक्विड ले लिया मैंने, क्या ए, जिसमें सारे फोर्स कैसे होंगे बच्चों? ए टाइप होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही तरह के अणु होंगे इसमें, तो हर एक अणु एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा। तो यहाँ पे लगने वाला जो बल होगा, जो फोर्स होगा, जो अंतरा अणु बल है, वो क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, इसी तरह से एक मॉलिक्यूल ले लूं मैं, क्या बी और बी, ठीक है, मतलब एक लिक्विड ले लूं बी। सपोज करो ये दूसरा वाला लिक्विड है, इसमें जो अंतरा अणु बल होगा अणुओं के बीच में, वो भी कैसा होगा? एक जैसा होगा। इन दोनों को जब मिक्स करके मैं एक नया आपका क्या बना दूं, सॉल्यूशन बना दूं या बिलियन बना दूं, तो वहां पे अंतरा अणु बल कैसा होगा बच्चों? अब यहाँ पे दो तरह के अणु होंगे, अणु ए होगा, अणु बी। इनके बीच में जो नया फोर्स आया, आप सोच के देखो, पानी है, एल्कोहल है, पानी में सारे H2O होंगे, H2O अणु के बीच में लगने वाला फोर्स अलग होगा, एल्कोहल में लगने वाला फोर्स अलग होगा। जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो यहाँ पे अब दो तरह के अणु होंगे, दो तरह के मतलब एक एल्कोहल और एक पानी का। अब ध्यान से समझना, यहां पे जो आपका मैग्नीट्यूड है, यहां पे जो आपका बल लग रहा है, जितना बल लग रहा है, यहां पे जितना बल लग रहा है, अगर मिलाने के बाद भी ये बल उतना ही रहता है जितना कि ए और बी में पहले से था, मतलब कुछ बदलता नहीं है। जितना अणुओं के बीच में अंतरा अणु बल यहाँ पे था, जितना यहाँ पे था, मिलाने के बाद भी कुछ बदला नहीं। ये जो ए बी टाइप बल है, ये भी क्या है? ए या बी टाइप ही है। तो फिर हम कहेंगे कि ये एक तरह का क्या है? आदर्श बिलियन है। मतलब कि दोनों को मिलाने के बाद भी कोई चेंज नहीं आया। एग्जाम्पल के तौर पे कहने का मतलब ये है कि जब दो चीजों को हम मिलाते हैं और उसमें किसी तरह की अभिक्रिया नहीं होती, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, तो वहां पे एनर्जी ना तो क्या होती है, रिलीज होती है, ना एब्जॉर्ब होती है। कहने का मतलब है ना तो वो उष्मा क्षेपी होगा और ना ही आपका क्या होगा, उष्मा शोषी होगा। मतलब किसी तरह की उष्मा क्या होगी, ना तो वहां पे अवशोषित होगी और ना ही क्या होगी, निकलेगी। मिश्रण के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बच्चों क्या होता है, अगर किसी तरह की अभिक्रिया यहाँ पे होती, किसी तरह का चेंज यहाँ पे होता, तो यहाँ पे क्या होता, उसके वॉल्यूम में चेंज जरूर आता, उसके आयतन में चेंज जरूर आता। जब दो अवयव को आप एक साथ मिलाते और कोई भी प्रोसेस अगर वहां पे होता, उनके बीच में किसी तरह का चेंज आता, तो बच्चों उसके आयतन में चेंज सबसे पहले आता। अब देखो, प्रत्येक अवयव सभी तापमान सांद्रता पर राउल्ट्स के नियम का पालन करता है। अब जितने भी आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो सारे, चाहे कोई भी तापमान हो, मतलब
जीरो से लेके कितने भी डिग्री सेल्सियस तक, कितने भी डिग्री केल्विन तक, ठीक है। तो जितने भी तापमान होते हैं और जितनी भी उसकी चाहे सांद्रता हो, हर सांद्रता हर तापमान पे अगर वो क्या करता है, आइडियली बिहेव करता है, यानी एक बिल्कुल आदर्श विलयन की तरह काम करता है, तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, मतलब राउल्ट्स लॉ को मानेगा तो हम उसे आइडियल विलयन मान लेंगे। ध्यान देना, चीजें मैं समराइज कर देता हूं। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि हर एक द्रव में अणुओं के बीच लगने वाला जो बल है, जो अंतरा अणु बल जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो क्या है, जो पहले था मिक्स करने के बाद भी अगर वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, तो ये चीजें नहीं बदलती। उसमें ना तो कोई एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब या रिलीज होती है, ना ही उसके कोई आयतन में परिवर्तन होता है, और वो हर तापमान और सांद्रता पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, उसके नियमों का पालन करता है। तो वो है आपका आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में यही सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। अवयवों के बीच अभिक्रियाएं शुद्ध अवयवों से भिन्न होती हैं। यहाँ पे जब आप क्या करोगे, अवयव ए और अवयव बी को अब अगर आप क्या सब मिलाओगे, तो यहाँ पे जो ए बी टाइप फोर्स था, यानी ए बी टाइप जो फोर्स है, जो अंतरा अणु बल है, वो ए और बी से क्या होगा, अलग होगा। अब होगा क्या यहाँ पे, या तो ये अंतरा अणु बल इनके बीच में बढ़ जाएगा, पहले से ज्यादा हो जाएगा, या पहले से कम हो जाएगा। सोच के देखो बच्चों, अगर अणुओं के बीच में अंतरा अणु बल आपका बढ़ जाए, तो बढ़ने से मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाएंगे, और बहुत पास पास आने की वजह से होता क्या है, एग्जैक्टली होता ये है कि वॉल्यूम कम हो जाता है। आप सोच के देखो, जब ऐसे हवा में बहुत सारे आपके अणु बिखरे हों, तो दूर दूर तक होंगे तो आयतन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जब इनके बीच में अंतरा अणु बल बढ़ जाए, तो ये सारे बिल्कुल पास पास आ जाएंगे और आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब दो द्रव को क्या करते हो, एक साथ मिक्स करते हो, और अंतरा अणु बल में अगर किसी तरह का परिवर्तन आता है, यानी चाहे अंतरा अणु बढ़ जाए तो आयतन कम हो जाता है, और अंतरा अणु बल किसी वजह से कम हो जाए तो आयतन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, यानी एक्सपेंशन हो जाता है, फैल जाता है। तो वही बात, और अगर यहाँ किसी तरह का चेंज होता है, तो वहां पे एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी, मतलब चाहे वो एनर्जी ले लेगा और चाहे एनर्जी बाहर निकाल देगा। अच्छा, एनर्जी निकालेगा तो हम उसे बोलते हैं क्या, उष्माक्षेपी बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक। और अगर एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो हम उसे उष्माशोषी बोलते हैं, यानी एंडोथर्मिक। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, मिश्रण के आयतन में भी परिवर्तन होगा। जैसा कि मैंने बताया, अंतराणु बल अगर बढ़ा तो आयतन कम हो जाएगा, अंतराणु बल अगर क्या हुआ, कम हुआ, तो आयतन बढ़ जाएगा। इनके सारे अवयव जो होते हैं, यानी राउल्ट्स लॉ के नियम का पालन नहीं करते, वो धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इनके जो अवयव होते हैं राउल्ट्स लॉ के नियमों का पालन नहीं करते, ये क्या करते हैं, विचलन दिखाते हैं आदर्श विलयन से। आदर्श विलयन से विचलन दो तरह के होते हैं, ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि इनका जो आप क्या कर रहे हो, आंशिक दाब निकालोगे, वो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से बिल्कुल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक सी बातें, यानी डिफरेंस आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। अब आपको आगे चलते हैं कि समझते हैं कि ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, ये होते कितने टाइप के हैं। क्योंकि बच्चों आइडियल सॉल्यूशन तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अब हमें समझना है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के। जो मैंने कहा आपसे कि अगर अंतरा अणु बल बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो उससे आयतन में परिवर्तन होगा, और आयतन कम होगा या ज्यादा, इसी के बेसिस पे हम समझेंगे कि यहाँ पे विचलन किस तरह का है, धनात्मक या ऋणात्मक। अच्छा, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं, इनको समझते हैं होता क्या है एग्जैक्टली। तो पहले ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और आपके बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। धनात्मक विचलन क्या होता है, यानी पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं इसको। आप लोगों को अगर ग्राफ याद हो बच्चों, तो ग्राफ हमने लास्ट टाइम जो बनाया था, उसमें हमने सारी क्या बनाई थी, सीधी लाइन बनाई थी। सारी क्या बनाई थी हमने, सीधी लाइन। अगर आप लोगों को याद हो तो मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। ये रेड हो गया, ये हो गया आपका, और ये जितनी तीन लाइनें मैंने बनाई हैं, ये रैखिक ग्राफ जो था आपका, ये क्या था आपका, यहाँ पे आंशिक दाब, यहाँ आंशिक दाब P, और यहाँ पे क्या था आपका बच्चों,
मोल अंश था, यहाँ पे क्या था बच्चों, मोल अंश था। इसी को हमने डेराइव किया था। ये जब 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 ये सीधी मिलेंगी ना तब तक ये आदर्श विलयन होगा, यानी आइडियल सॉल्यूशन। बट बच्चों यहाँ पे आप कुछ देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ लाइनें आपकी ड्रा की गई हैं जो बिल्कुल सीधी नहीं है, और सीधी नहीं है तो ये क्या है, जैसे देखो एक ए लाइन ड्रा हुई है, एक ये लाइन ड्रा हुई है, और ये एक ए लाइन खींची गई है, ठीक है, ग्रीन वाली। ध्यान देना, ये कैसी है, कर्व है बच्चों, ये ऐसे है ना, कर्व है, मतलब बिल्कुल सीधी नहीं है। तो समझते हैं क्या है। अब यहाँ पे बात हो रही है बच्चों क्या, धनात्मक विचलन की, ठीक है। धनात्मक विचलन की अगर बात हो रही है बच्चों, तो ये वाला ग्राफ थोड़ा सा उल्टा हो गया है बच्चों, ये वाला ग्राफ यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सही से समझा देता हूँ, एक बार ध्यान देना। ये वाला ग्राफ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्राफ मैं बता देता हूँ कैसा होना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये लाइनें तो बिल्कुल सीधी ही रहेंगी, ये लाइनें बिल्कुल सीधी रहेंगी, ठीक है। और सीधी होने के बाद अब ध्यान देना इसमें क्या चेंजेज आने वाले हैं। इसमें जो चेंजेज आने वाले हैं धनात्मक में, ये जो कर्व नीचे की तरफ हो गया यही गलती है, ये वाला ऊपर की तरफ होना चाहिए ऐसे, ठीक है, और ये वाला ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो आप ग्रीन और रेड लाइन देखना बस, ठीक है। अब चलो ध्यान देते हैं। अब बच्चों अगर यहाँ पे ध्यान से देखें सारी चीजें और एक एक करके हम ऑब्जर्व करें, तो हम यहाँ पे पहले समझेंगे धनात्मक विलयन क्या होता है। जब ए बी अणुओं के बीच आकर्षण बल ए और बी से क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब ए बी अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है ए और बी से क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। जैसे आपने एक द्रव ए लिया था, इनके बीच में बल जो था वो ए था, दूसरा द्रव आपने क्या लिया था, बी लिया था, यानी एक द्रव बी है आपका, ठीक है। बच्चों ध्यान रखना, ये द्रव ए है और ये द्रव बी है, और जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो यहाँ पे जो बल आएगा वो बच्चों कैसा आएगा, ए बी आएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये अब आपका विलयन है। तो विलयन में बच्चों जो आकर्षण बल है ए और बी में, वो आपका क्या है, इन दोनों में जो अलग अलग आकर्षण बल था उनसे कहीं बहुत कम हो गया। इनमें जितना था उससे क्या हो गया, कम हो गया। अब कम होने के पीछे का राज क्या है, मैंने आप लोगों को समझाया था बच्चों। क्या होता है कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं, जो सरफेस पे अणु होते हैं किसी भी द्रव के, वो हमेशा किस में जाते हैं, वाष्प अवस्था में बदलते रहते हैं। अच्छा, जिसमें ना आकर्षण बल जितना कम होता है ना, उतना ज्यादा अणु वाष्प अवस्था में जाते हैं। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सपोज करो यहाँ पे आपका क्या होता है, पी नॉट ए, ये क्या होता है आपका पी नॉट बी। अरे प्योर अवस्था में इसका वाष्प दाब पी नॉट ए होता है और इसका वाष्प दाब पी नॉट बी होता है। सपोज कर लो इसके 100 जाते हो, इसके 200 अणु वाष्प अवस्था में जाते हो, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया बच्चों ना, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ए के केवल सपोज करो 50, अरे बढ़ गए ना अणु। जैसे मैंने कहा इसके सपोज करो कितने, इसके 100 अणु जाते हैं, इसके 200 अणु जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने दोनों को मिक्स किया तो पता चला ए का 150 अणु जा रहा है और बी का 250 अणु जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ अणु क्या हो रहे हैं, पहले के कंपेयर में ज्यादा वाष्प अवस्था में जा रहे हैं। इसका मतलब जो आप सोच रहे हो नया जो टोटल प्रेशर आएगा वो इनके सम से क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी पी नॉट ए से भी ज्यादा होगा और पी नॉट बी से भी ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पे आप जानते हो ना, आंशिक दाब पी ए और आंशिक दाब पी बी। पी ए ज्यादा होगा किससे, पी नॉट ए से, पी बी ज्यादा होगा किससे, पी नॉट बी से। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पहले आकर्षण बल था उससे आकर्षण बल अब विलयन में क्या हो गया है, कम हो गया है। कम होने की वजह से जितने अणु पहले वाष्प अवस्था में जाते थे उससे ज्यादा अणु वाष्प अवस्था में जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे आंशिक दाब जो होगा हर एक अवयव का, वो पहले के कंपेयर में, यानी उसकी प्योर अवस्था में जो वाष्प दाब था उससे ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको क्या दिखाते हैं बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, यानी धनात्मक विचलन। और सीधी लाइन आइडियल सॉल्यूशन को दिखाती है, यानी आदर्श विलयन को। तो ये जो कर्व मैंने बनाया है इसका मतलब है कि प्रेशर वो जो लाइन है ना उससे ज्यादा दिखा रहा है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, जो हम उम्मीद रख रहे हैं कि इतना होना चाहिए, उससे ज्यादा वाष्प दाब आपको मिलेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों,
इसको बोलते हैं धनात्मक विचलन। समझ आ गया होगा आप लोगों को? क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों धनात्मक विचलन में? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है बच्चों साथ साथ बताना। देखो जैसा मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो आंशिक दाब PA होगा वो आपके क्या होगा, जो राउल्ट्स लॉ से निकल के आता है उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। और P0 PB आपका आंशिक दाब B का, वो भी राउल्ट्स लॉ से जो निकल के आएगा उससे ज्यादा होगा। यानी P टोटल जो होगा वो आपके PA प्लस PB के बराबर होगा, जो कि आपके राउल्ट्स लॉ से जो निकालोगे उससे क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मैंने यही बातें आपको यहाँ पे समझाई हैं, ठीक है, यही बातें आपको समझाई हैं कि ये आपका क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन जो टोटल आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अगर ये कंपोनेंट आपका A है तो A का भी वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये कंपोनेंट B है तो वाष्प दाब इससे भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि धनात्मक विचलन में आपको वाष्प दाब उनके इंडिविजुअल मतलब कंपोनेंट कह लो या उनके अलग अलग अवयव के वाष्प दाब से क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो टोटल वाष्प दाब भी क्या रहेगा सॉल्यूशन का, ज्यादा रहेगा। उदाहरण देख लो, जैसे एथाइल एल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन। बच्चों C2H5OH और साइक्लोहेक्सेन जानते हो क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन आपका होता है C6 और कितना हो जाएगा H12। बच्चों C6 और H12 ये दो ऐसे, आप इन दोनों को जैसे ही मिक्स करोगे ना, देखो एल्कोहल में बच्चों क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एल्कोहल में बच्चों क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे फोर्स यानी आकर्षण बल अणुओं के बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब दोनों को क्या करते हो आप, मिक्स करते हो ना, तो दोनों को मिक्स करने के बाद जो इनके बीच में आकर्षण बल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब कम हो जाता है तो ये क्या दिखाएगा, धनात्मक विचलन दिखाएगा। इसी तरह से बच्चों एसीटोन और कार्बन डाइऑक्साइड, एसीटोन बच्चों होता है आपका CH3 डबल बॉन्ड OCH3, और इसके बाद आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इन दोनों को बच्चों मिलाओगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक विचलन आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक तरह का ध्रुवीय आपका क्या है, कंपाउंड है, और ये अध्रुवीय कंपाउंड है। इसमें पहले क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल क्या था, बहुत ज्यादा था, और इसमें क्या था, कम था। लेकिन जब दोनों को हमने मिलाया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल पहले के कंपेयर में क्या हुआ, और कम हो गया। जब पहले के कंपेयर में और कम हो गया तो ये क्या दिखाएगा, धनात्मक विचलन दिखाएगा। बच्चों इसी तरह से बेंजीन और एसीटोन है। एसीटोन तो मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका क्या है, एसीटोन है, और बेंजीन आप जानते हो क्या होता है, C6H6। तो ये बच्चों ये भी वही हाल है, एसीटोन आपका ध्रुवीय है और बेंजीन तो आपका अध्रुवीय है। लेकिन जब दोनों को मिलाते हैं तो जो आकर्षण बल है वो पहले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से ये क्या दिखाएगा, धनात्मक विचलन दिखाएगा। इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो क्या था आपका धनात्मक विचलन। बच्चों धनात्मक विचलन सबको क्लियर हुआ, जल्दी से बता दो फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है सबको बच्चों धनात्मक विचलन? ठीक है, अगर क्लियर है बच्चों तो अब आगे आते हैं धनात्मक विचलन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे कारण ये रहता है बच्चों कि पहली बात तो किसी किसी अणु के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि क्या हो जाती है, विलयन बनाने पे टूट जाती है, ऐसा हो जाता है। साइक्लोहेक्सेन मिलाते हैं तो कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आकर्षण बल कमजोर होने से अणु आसानी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये तो रीजन है। एंथैल्पी और आयतन में क्या परिवर्तन होता है बच्चों, तो जब आप धनात्मक विचलन दिखाते हो, ध्यान रहे क्या दिखाओगे, जब धनात्मक विचलन दिखाओगे बच्चों तो ये कैसा होगा, एंडोथर्मिक, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बच्चों, ये उष्मा शोषी होगा, मतलब विलयन बनाने पे एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, खर्च होगी। और बच्चों जब आप क्या करोगे, धनात्मक विचलन बनाओगे तो यहाँ पे आयतन आपका क्या होता है, बढ़ता है। बच्चों क्या होता है, आयतन बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन होता है। इस प्रकार के विलयन को गर्म करने पर विलेयता बढ़ती है। तो दिमाग में ध्यान रखना बच्चों, जब भी धनात्मक विचलन वाले विलयन आप बनाओगे और अगर ऐसे विलयन में आप क्या करोगे, विलेय चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो, ज्यादा से ज्यादा घुल जाए, तो आप जितना इसे हीट करोगे, जितना इसे गर्म करोगे,
इसकी विलेयता उतनी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात ध्यान रखना। अब बच्चों आ जाते हैं ऋणात्मक विचलन पे। हाँ, ऋणात्मक विचलन पे अगर बच्चों आएंगे तो ध्यान देना क्या होगा यहाँ पे। ऋणात्मक विचलन में बच्चों ये है कि जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया ग्राफ से, होगा क्या यहाँ पे, अब वैसे ही लिक्विड कंपोनेंट ए ले लोगे तो ए टाइप फोर्स होगा, बी ले लोगे तो क्या होगा, बी टाइप फोर्स होगा, बल होगा। इन दोनों को जब बच्चों मिक्स करेंगे तो एक विलयन बनाएंगे ए बी के बीच में जो अंतरा अणुक बल आएगा यहाँ पे, वो पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले क्या हो रहा था, कम हो रहा था, अब की बार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा बच्चों, सपोज करो इसके 50 अणु जाते थे, इसके 100 अणु जाते थे, अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, आकर्षण बल बढ़ गया, तो ये वाष्प अवस्था में जाने नहीं देगा। तो सपोज करो इसके केवल 25 हो रहे हैं, इसके सपोज करो केवल 75 हो रहे हैं, तो मिलके केवल 100 अणु क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। पहले तो 100 और 50 150 जा रहे थे। ठीक है, ये एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जब अंतरा अणुक बल बढ़ जाएगा विलयन बनाने पे, है ना, तब क्या होगा, आपका ऋणात्मक विचलन आएगा। यानी यहाँ पे आपका जो वाष्प दाब आएगा वो क्या आएगा बच्चों, कम आएगा। यानी कहने का मतलब है, गणितीय रूप से अगर मैं कहूं तो राउल्ट्स लॉ से जो आप निकालते हो कि पी नॉट ए एक्स से जो भी वाष्प दाब निकालोगे, आपका आंशिक दाब उससे क्या आएगा, कम ही आएगा। और ऐसे ही पीबी का भी आंशिक दाब क्या रहेगा, कम रहेगा। तो पी टोटल जो बच्चों निकालोगे वो राउल्ट्स लॉ से जो निकालते हो उससे क्या आएगा, आपका कम रहेगा। ठीक है, कम रहेगा तो थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। कम रहेगा तो एग्जांपल में एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हो गया बच्चों। एसीटोन आप लोग जानते हो CH3 डबल बॉन्ड O CH3 होगा, यही होगा। और प्लस में क्लोरोफॉर्म बच्चों CHCl3 होता है। बच्चों इसमें क्या होता है, जब इसे मिक्स करते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मतलब कि पिछले वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनती है तो आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ जाता है। आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो ये क्या दिखाएगा बच्चों, ऋणात्मक डेविएशन, यानी कह सकते हो नेगेटिव डेविएशन या ऋणात्मक विचलन। अच्छा, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म या डाई इथाइल ईथर बच्चों CHCl3 या डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर जो बच्चों होता है वो क्या होता है आपका C2H5। क्या होता है बच्चों, C2H5O C2H5। ये क्या होता है बच्चों, डाई इथाइल ईथर होता है। यहाँ पे भी वही बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से यहाँ पे भी आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह से बच्चों क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड है। क्लोरोफॉर्म है आपका CHCl3 बच्चों, और ये है आपका HNO3। यहाँ पे भी बच्चों क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका बच्चों, यहाँ पे भी आएगा आपका ऋणात्मक विचलन, यानी आकर्षण बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलो ग्राफ देख लो। ग्राफ में क्या होगा बच्चों, अगर ग्राफ आप देख रहे हो तो ग्राफ देखो आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होता है, ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे, जो वाष्प दाब आप निकालोगे, वाष्प दाब आपका टोटल आइडियल से क्या आएगा, कम आएगा। यानी ये ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि हर इंडिविजुअल कंपोनेंट का ग्राफ क्या हो गया, नेगेटिवली डेविएट कर रहा है, ऋणात्मक विचलन दिखा रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, होता क्या होगा बच्चों यहाँ पे, तो जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है ना बच्चों, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। जैसे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की बात की थी हमने, तो कह रहा है मिश्रण में नए हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से आकर्षण बल बढ़ता है, परिणाम स्वरूप अणु कम बाहर निकलते हैं और वाष्प दाब आपका क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो जो बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं यही बातें आपको समझनी भी है। ठीक है, और एक बात बच्चों, और आप बहुत परेशान मत हुआ करो कि सर ये चीजें हम कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ करेंगे। जब भी आप YouTube वीडियोज देखते हो ना, तो बिल्कुल जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे ना, तो वहां पे मैंने इनका लिंक डायरेक्ट दे दिया है। आपको इधर उधर बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। लिंक क्लिक करोगे, ड्राइव पे सीधे PDF खुल जाएगी। ठीक है, तो आप वहां से अपना नोट्स वगैरह बना सकते हो। ठीक है, जो एग्जाम में काम आए, जो कुछ भी है ये पूरा आपका वही लिंक में होता है। सीधे क्लिक करने पे सीधे आपका ड्राइव का लिंक खुलेगा, यानी सीधे PDF की लिंक खुल जाएगी। ठीक है, अब ध्यान देना,
एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन। एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन की हम बात करें तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे ऋणात्मक विचलन हो रहा है। ऋणात्मक विचलन हो रहा है, इसका मतलब है बच्चों ये कैसा होगा, उष्माक्षेपी होगा। उष्माक्षेपी का मतलब बच्चों कि यहाँ पे एनर्जी निकलेगी। जब आप क्या करोगे, विलयन बनाओगे ना, तो ढेर सारी हीट क्या होगी, निकलेगी। मिश्रण पे आयतन घटता है बच्चों, क्या हो रहा है, आकर्षण बल बढ़ रहा है, आकर्षण बल बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, आयतन कम होने लगेगा। ऐसे विलयनों को गर्म करने पर विलेयता क्या होती है, घटती है। याद है पिछला वाला, वहां पे जब आप गर्म करते हो तो क्या होता है, विलेयता बढ़ती है। बट जो जहां पे हीट क्या होती है, निकलती है, जहां पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ऐसे विलयन में अगर आप क्या करोगे, एनर्जी बढ़ाओगे, हीट करना शुरू कर दोगे, गर्म करना शुरू कर दोगे, तो विलेयता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए ऐसे में क्या करते हैं, टेम्परेचर कम ही रखते हैं ताकि विलेयता आपके क्या हो, ज्यादा से ज्यादा रहे। ठीक है, क्लियर है बच्चों, सबको समझ आ गया।